किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को फिर से बुलडोजर बाबा। हीरो माफिक यहाँ पे एक भैया है हमारे, चश्मा लगाइए, चश्मा लगा। घाट का रख रखाव, सुख सुविधा, सफाई बहुत अच्छा है। एकदम बनारस का ही गुरु, हर हर महादेव। लैट्रिन बाथरूम सब चीज प्यारी समझ गई। योगी जी के बारे में भैया आप कुछ पूछिए ही नहीं मुझसे। बनारस एक नंबर। योगी जी बहुत अच्छा बनारस में व्यवस्था की। बात कम मार ज्यादा होला। योगी जी को ही अब प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। सुरक्षित व्यवस्था है लड़कियों के लिए। योगी जी की इतनी अच्छी व्यवस्था होकर इसके लिए धन्यवाद। ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे? नो नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी से बहुत खुश हूँ। पहले की अपेक्षा मोदी जी से वो काम नहीं अब हो पा रहा। योगी जी से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम किए। पहले ये था कि ना यहाँ रोड था, ना सफाई थी, ना लाइट, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के डेट में लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ 2027 में बहन जी का आने का संभावना है। मिडिल क्लास की फैमिली के हिसाब से थोड़ा कम रखना चाहिए। वो तो संत आदमी है, वो तो हमारे बनारस के पिता है। हमारी बेटियां सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। अभी ऐसा समय आया था कि हम लोग बनारस में निकल नहीं पाते थे। तो गरीबी तो हट ही रहे, जितना गरीब है साले सब मर गए। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी, जिंदाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव यूपी और इस वक्त हम हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट इलाके में। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है बनारस को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कहीं ना कहीं जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का वो गर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार पटना से आई हूँ। बहुत अरे आप माइक छोड़ दीजिए। कहाँ से आई हैं आप? बिहार पटना से। और यहाँ बहुत सुने थे कि योगी जी बहुत अच्छा बनारस में व्यवस्था किए हैं जी। लेकिन आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही कि योगी जी बहुत अच्छा यहाँ पर्यटकों के लिए व्यवस्था किए। देश विदेश से लोग आए हो, यहाँ सुरक्षित व्यवस्था है लड़कियों के लिए, पढ़ाई से लेकर हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत खुश हुए योगी जी की इतनी अच्छी व्यवस्था होकर, इसके लिए धन्यवाद। ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। मतलब कहीं ना कहीं देख सकते हैं योगी जी से इतनी इम्प्रेस्ड है, इनसे कुछ पूछने का भी मुझे मौका नहीं मिला। इन्होंने धड़ल्ले से बता दिया, योगी जी की तारीफ कर दी। और नरेंद्र मोदी जी से खुश? हाँ बहुत, नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है कि हर तरह की व्यवस्था यहाँ की है। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत साफ सुथरा व्यवस्था, पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा। जी, आप साथी में हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से आई? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मोदी से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का घाट का रख रखाव, सुख सुविधा, सफाई बहुत अच्छा है। यहाँ सब चीज का फैसिलिटी है। यहाँ बच्चों के लिए भी गाड़ी घोड़ा का इंतजाम है। पैदल जो नहीं चल सकते हैं, इन गाड़ियों से चल सकते हैं। इन गाड़ियों से घूम सकते हैं घूम पूरा? सकते हैं। इतना बड़ा घाट है। हाँ, लैट्रिन बाथरूम सब चीज प्यारी समझ गई। कुछ नहीं योगी जी से? बहुत। जो योगी तो आप जी- दिल्ली से आई हैं, आप पहले भी आई है बनारस? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आई थी, पहली बार आई है? पहली बार आई हूँ। लेकिन बहुत खुश हूँ, मोदी जी से बहुत खुश हूँ, योगी जी से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा काम किए हैं। और लोगों से बात करेंगे। ये आपके साथी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका ठाकुर है। आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ अपनी मम्मी के साथ। बनारस का माहौल कैसा लग रहा है? मुझे बनारस बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा सुना था वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर चीज, बस थोड़ा सा बोटिंग का प्राइस ज्यादा है, वो थोड़ा मिडिल क्लास की फैमिली के हिसाब से थोड़ा कम रखना चाहिए। रीजनेबल प्राइस रखना चाहिए। हाँ, रीजनेबल प्राइस रखना चाहिए कि आम लोग भी उसका सवारी कर सके। और खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे गंगा आरती होगी, अभी वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है। और यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो हम मोदी जी और योगी जी से बहुत ज्यादा खुश है। और फैसिलिटीज अच्छी थी? हाँ, फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अच्छा, तो आप तो ये अभी नमो घाट में है, इससे पहले दशाश्वमेध घाट वगैरह भी आप गई होंगी? नहीं, अभी नहीं गए। अच्छा, अभी नहीं गई? हाँ, अभी नहीं। कल गई थी? अच्छा, कल गई थी, बता रही। कौन है आपकी? ये मेरी मौसी है। मौसी? मौसी जी, आप कहाँ से हैं? मैं लोकल बनारस। अच्छा, आप बनारस से? तो आप इन लोगों को लेके आई हैं? जी, हमारी सिस्टर है।
अच्छा, तो कैसा लगता है? आप तो बनारस से ही हैं, तो आप तो बनारस को कहीं ना कहीं बदलते हुए देखी होंगी। मैं बनारस में मुझे आए यहाँ 16 साल हो गए। जी। और 16 साल में पहले ये था कि ना यहाँ रोड था, ना सफाई थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग जब आते थे तो ये कहते थे ये कौन सा जगह है, लेकिन आज के डेट में लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ बनारस अब है। मतलब विकास तो बहुत हुआ है, नो डाउट कि यहाँ विकास के बारे में कुछ बोलना ही बहुत बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, इसमें कहने योग्य कोई बात ही नहीं है। घाटों की सफाई हुई। घाटों की सफाई बहुत हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। पहले जो ये आप घाट देख रहे हैं, ये घाट ना हुआ करती थी, यहाँ पूरा कचरा कूड़ा ऐसे ही फेंका रहता था। लेकिन इस घाट का विकास इतना हुआ है कि जो इस घाट पे कभी कोई ना आकर बैठते थे, आज के डेट में इस घाट पे लोग आके बैठ के एंजॉय करते, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, अपने पार्टी करते हैं, वो तो होता है। अच्छा, मैं आपसे बारी बारी से पूछूंगा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप मुख्यमंत्री फिर से योगी जी को देखना चाहती हैं? 100%, योगी जी को? 110%। अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे? नो डाउट, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो खैर बाहर से हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन तब भी अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप यूपी की ही होती योगी जी को करती, योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती हूँ, क्योंकि पहले की अपेक्षा मोदी जी से वो काम नहीं अब हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ जितना भी मेरे परिचय है या जितने भी बनारस के लोग हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि योगी जी को ही अब प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। योगी जी को कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर घेरा जाता है, रोजगार को लेकर घेरा जाता है। घेरा जाता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है, अपने पार्टियों को लेकर के ही वो मजबूर है, नहीं तो वो खुले विचार के हैं, वो तो संत आदमी है, वो तो सबके हैं, वो तो हमारे बनारस का ये बोलिए कि वो पिता है, हमारी बेटियां सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। कभी ऐसा समय आया था कि हम लोग बनारस में निकल नहीं पाते थे, 7 बजे 8 बजे के बाद तो हम लोग निकल ही नहीं जी, पाते कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला। जी, लेकिन आज मैं कल की बात बता रही हूँ, कल हम लोग 2 बजे दर्शन करके विश्वनाथ मंदिर से अपने बहनों के साथ आई और अच्छा, ये सब आपकी बहनें ही हैं? जी, और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंची हूँ। और आज मोदी जी का, योगी जी का, मोदी जी से ज्यादा योगी जी का देन है, वो यूपी में इतना सुरक्षा लड़कियों को दिए रखे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है वो किसी लड़कियों पर आंख उठा कर देखे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत काम, चाक चौबंद। योगी जी के बारे में भैया आप कुछ पूछिए ही नहीं मुझसे, योगी जी तो योगी जी है। आप लोग सब लोग खुश हैं योगी जी से? तो चिल्ला दीजिए एक बार, योगी जी बोल दीजिए। योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। मोदी जी के लिए क्या बोलेंगे? जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जी। आप क्या बोलेंगे? मोदी जी के लिए भी जिंदाबाद। और लोगों से भी हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, कहाँ से आई हैं आप? हिंदी आता है आपको? हिंदी इल्ल वेयर आर यू? तमिलनाडु। तमिलनाडु वेयर? चेन्नई। ओ, चेन्नई एक्सप्रेस लै। ओके, ठीक है, ये तमिलनाडु से है, इन्हें हिंदी नहीं आता है। बाकी हम और लोगों से भी हम जानेंगे यहाँ पर कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बनारस को ऊपर से देख रहे हैं, उनके नजरिए में बनारस क्या है, क्या स्थान रख रहा है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। सर, एक बार बात करेंगे तो। क्या नाम है आपका? आनंद वर्मा। आप यहीं के हैं? जी, बनारस के हैं। देखिए, पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 2027 में फिर से अब आगामी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को फिर से? मतलब मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ योगी जी को लेके तो अलग ही क्रेज है। योगी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जितना इनके कार्यकाल में हर एक तरीके से सुशासन, वो क्या बोलते हैं, शासन और प्रशासन दोनों तरीके से, और उनके कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से हर एक प्रदेश में हर एक जगह, या पूरे भारत की बात करें तो भारतीय मतलब एक पार्टी वह छोड़ दीजिए आप, एक नेता की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे बढ़िया काम कर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत। मैंने अभी उन महिलाओं से पूछा, कैमरामैन दिखाइएगा, मैंने अभी उन महिलाओं से भी पूछा, राय लिया उनका, तो बोले कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा से भी कहीं ना कहीं एकदम चूक नहीं की जा रही। जरा सा भी नहीं जी, जरा सा भी नहीं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जा अपवाद है जी, लेकिन हर एक मामले में बहुत ही अच्छा, गुंडाई कम हुआ है एकदम। बुलडोजर बाबा। आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा, फिर से योगी जी को बनाएंगे आप? जरूर। चलिए और लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद वर्मा। बनारस में कहाँ से?
हम गोरखपुर के रहने वाले, प्रॉपर महाराजगंज जिला के। क्या घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और लोगों से भी हम जानेंगे। देखिए कहीं ना कहीं योगी जी को लेकर, योगी जी के शासन को लेकर एक ही मत है। अभी तक जितने भी मैंने लोगों से बात किया वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी जी ने और मोदी जी ने बनारस का कायाकल्प किया है। हम देखिए और लोगों से भी यहाँ पर जानेंगे, उनकी राय जानेंगे। देखिए जो बाहर से आए हैं हम उनसे भी जानेंगे, जो बनारस के हैं हम उनसे भी लगातार ही जान रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो यहीं के हैं तो बनारस को कितना उन्होंने बदलता हुआ देखा। सर एक बार बात कर लीजिए। अरे भाग क्यों रहे हैं सर? मैं काटता नहीं हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? ललित नाम है, प्रयागराज से। प्रयागराज से। बनारस तो आप बराबर आते रहे होंगे। बनारस बदला है, बहुत बदला है। चुनाव आ रहा है, पता होगा आपको 2027। चुनाव के बारे में कोई डिसीजन नहीं दे सकता कि चुनाव से हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं, बस वोट देते हैं। सरकारी आदमी है क्या? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट आदमी है, लेकिन चुनाव से हमारा ही फायदा होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। अच्छा, बस 2-4 लाइन में आप खत्म कर दीजिए, हम आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं क्योंकि आपके जो भैया परेशान है। हमें बस ये जानना है क्या क्या बदलाव बनारस में आप देखे हैं? बनारस में से जो डेवलपमेंट हुआ है, माने कि धार्मिक क्षेत्र को लेकर या सनातन को लेकर, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन बढ़ा कि बनारस के अंदर इतना धार्मिक चीज़ें हुई है। जो घाट, नमो घाट बने, जैसे मैं नमो घाट पर हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती है, पहले ऐसा नहीं था। सुने 5-7 साल पहले ये था भी नहीं। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। कि अब ये हो गया कि बनारस में लोग कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक के यहाँ चीज़ों को मजा ले सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। घूमने की जगह वहाँ बहुत कुछ हो गई है। घाटों की सफाई हुई है। और पहले क्या था, विश्वनाथ मंदिर आते थे लोग, दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन बनारस में कोई ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, बनारस में बहुत सारी चीज़ घूमने की जगह हो गई है। खुश है सब बनारस? बहुत खुश हैं सर, हम लोग तो खुश कहीं हैं। ना कहीं टूरिज्म भी बूम हुआ है। बिल्कुल, प्रयागराज और बनारस का जो संगम हुआ है, वो प्रयागराज, बनारस और अयोध्या का जो संगम हुआ है, वो इसी की डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। खुश है अपना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एक बिल्कुल हीरो माफिक यहाँ पे एक भैया है हमारे। चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए। एकदम चश्मा क्या नाम है लगा। आपका? हमारा नाम साहिल है। बनारस के हैं? एकदम बनारस का ही गुरु। हाँ, बनारसी भौकाल। बनारसी। चला बोल रहा हर हर महादेव। हर हर महादेव। लेकिन चाट के हाथ वाला देखा चाप के। अब बनारस में आवा, घूमा सब लोग, ठाट। एक नंबर। बनारस एक नंबर है। बनारस में कोई जोड़ तोड़ न दे का। दोनों सर बनारस वाला माहौल ना दे कोई पाएंगे। नहीं, बनारस में जे बनारस अलग ही माहौल दे। बनारस सबका महान है। छुट्टा पड़ाका आगे ले ले बा, ढंग से न बोल बात है, तुरंत गुरु। लेकिन बात कम, मार ज्यादा होला। यही बदे बात हिसाब से करे गुरु। हिसाब से करा, इज्जत से रहबा इज्जत से तो रहबा, इज्जत होई हाँ। ना। बनता हुआ बनारस का नाम है सही। अच्छा, बनारस से हैं आप? कितने साल से हैं बनारस? बनारस के बनारस मतलब में पैदाइश? हमारा पैदाइशी बनारस में हुआ है। अब इतने बड़े हो गए, बनारस में ही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 में। जी। अभी तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी। योगी जी योगी जी है ना, वो तो हमको पता है योगी जी हैं। पर दरअसल बात ये है कि अब देखते हैं, अभी तो चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद को तो आप लोग जानते ही होंगे। जी जी जी। इकल्ला दहाड़ा है अभी। जय भीम। जय भीम। इकल्ला दहाड़ा है चंद्रशेखर आजाद। अब बदलाव देख रहे हैं। बदलाव देख रहे हैं। 2027 में बहन जी का आने का संभावना है। मायावती जी मायावती जी आने का संभावना। काम की थी उनके कार्यकाल में, वो भी रही है पहले। उनका काम तो दरअसल हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जो उन्होंने किया। पर अब जो चंद्रशेखर आजाद है और मायावती के साथ जो और भी उनके लड़के हैं कि क्या है, जो सब खड़े हैं, तो आने वाले समय में ही जी लोग बोलते हैं कि पिछले 10 साल में बनारस काफी बदला है। बदला जब है। से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद चुने गए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उसके बाद योगी जी आ गए, मुख्यमंत्री के सीट पर आसीन हो गए, वो प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। उसके बनारस बाद से बनारस का कहीं ना कहीं कायाकल्प हुआ। प्रधानमंत्री तो बोल दिए थे कि गरीबी हटाओ। जी। प्रधानमंत्री बोल दिए थे कि गरीबी हटाओ। यहाँ से तो गरीबी तो हट ही रहे, जितना गरीब है साले सब मर गए। जिसके पास पैसा वही ना गरीबों की खाए। सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है। आज यहाँ पर कौन आ रहा है? गरीब आएगा? अभी कोई गरीब आएगा तो कोई भी नहीं बैठाएगा, भगा देगा। कोई उसको नहीं पूछेगा। आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे घूम रहे हैं। आपके जेब में पैसा है तो जी। आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा तो आप कहीं भी नहीं घूमेंगे, अपने घर पर आएंगे। जी। तो आप गरीबों को देखिए, ये सब बनाए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए काम कर। गरीबों के लिए काम करिए, दान पुण्य करिए। वहाँ पर क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद पर भिखारी दस्ट बैठे, उन लोग को खाना दीजिए रोजाना। ये सब काम करिए। यहाँ तो लोग चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बदलाव तो आप देख ही रहे हैं। बदलाव तो देख ही रहे हैं। योगी जी तो बहुत ही बदलाव कर दिया, ऐसा बात नहीं है। तो योगी जी को क्यों नहीं चाह रहे वापस? योगी जी मन उब गया है क्या? मन उबा नहीं है। मोदी और योगी भी आए, ऐसा बात नहीं है, आए।
पर आने वाले जो आ रहे हैं आगे उनसे लड़े तो, क्योंकि लड़ना बराबरी का क्या है? टक्कर होना चाहिए। अभी तो टक्कर जिसका है चंद्रशेखर आजाद से लड़ ले। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।